हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कमल जोशी और मैं आज अकाउंट क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक वाउचर्स। क्योंकि अपन एंट्री बनाना सीख चुके थे, तो अब आज हम वाउचर्स के बारे में सीखने वाले हैं कि वाउचर्स जो है कैसे काम करते हैं। जो आपने एंट्री सीखी है उनको कैसे रिकॉर्ड करोगे और किस वे में आपको रजिस्टर्स में उनको डालना है। जैसे वाउचर टैली में जो वाउचर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप कहाँ एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हो। देखो, अपन जो एंट्रियां थी वो सीख चुके हैं, एक बार रिवीजन करेंगे अपन और फिर उसके आगे अपन बढ़ने वाले हैं। देखो, अपन ने जो सीखा था गोल्डन रूल्स, एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, वो सीख चुके हैं अपन। तो एक बार अपन उनका रिवीजन कर लेते हैं और उसके साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं कि कैसे अपन को आगे करना है। तो सबसे पहले अपन ने एक्टिविटी ऑफ बिजनेस पढ़ा था। देखो, कोई भी एक्टिविटी होती है उसको आपको क्या करना है, समझना है। पहले ट्रांजेक्शन को समझना है। जैसे मैंने कहा कि मैंने सामान खरीदा चेयर, तो खरीदने पर आपको पता होना चाहिए कि सामान आ रहा है और पैसा जा रहा है। पैसा नहीं जा रहा है तो मतलब उधार में खरीदा है, इसका मतलब वहां पे आपका उनका नाम आएगा जिससे आपने उधार में सामान परचेज किया है। ऐसे ही क्या होता है, सेल में होता है। सेल में क्या होता है कि ये जिसको हमने उधार में सामान बेचा है उसका नाम आएगा और जो सामान दिया है वो आएगा। अब एक्टिविटी से हम ये तो समझ जाते हैं कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, ठीक है। रिसिप्ट से अपन समझ जाते हैं कि कोई पैसे देने आया है तो क्या होगा, पैसे इंक्रीज होंगे, पैसे आए हैं अपने पास में किसी पर्सन ने दिए हैं। इसी तरह है, जब अपन पेमेंट करते हैं तो किसी को हमने पेमेंट डाला है तो अपने पैसे गए हैं, किसी पर्सन के पास गए हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्टिविटी को समझना कि हुआ क्या है, क्या हुआ है, तो वो समझना जरूरी है। तो देखो, अपन समझ चुके हैं एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। एक्टिविटी ऑफ बिजनेस का एक ही उद्देश्य होता है कि आप एक्टिविटियों से पहचानो कि क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। यानी कि परचेज मतलब खरीदना, और खरीदने पे आपको पता है सामान आता है और पैसा जाता है। बेचने पे क्या होता है, पैसा आता है और सामान जाता है। तो ये तो बातें हो गई एक्टिविटी। अब बात आती है गोल्डन रूल्स की। गोल्डन रूल्स में अपन 3 रूल पढ़े थे अपन ने, जिसका नाम था पहला रियल। रियल का मतलब होता है एक्चुअल में, यानी कि रियल मतलब आपने देखा होगा, रियल का मतलब क्या होता है, एक्चुअल। वास्तु के रूप में क्या होता है बिजनेस में, वास्तु में क्या होता है, पैसा होता है, नगद पैसा जो गले में रखा हुआ होता है। उसके अलावा क्या होता है, सामान, असेट्स जिसे कहते हैं, संपत्ति। तो बस हो गया रियल। तो रियल में पैसा और सामान होता है बिजनेस के अंदर। रियल मतलब एक्चुअल में, और एक्चुअल का मतलब बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पे। तो बिजनेस में एक्चुअल में क्या होता है, कैश होता है और सामान होता है रखा हुआ। तो ये हुए सामान। दो तरह के होते हैं, अपन पढ़ चुके हैं सेट्स के अंदर, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में अपन ने देखा था, एक तो होता है फिक्स एसेट, सेकंड होती है ट्रेडिंग गुड्स, व्यापारिक सामान। यानी कि अपने बीच में रखा होता है व्यापारिक सामान जिसका व्यापार करने वाले हैं। उसके अलावा फिक्स एसेट्स रखी हुई होती है जिसका बिजनेस खुद यूज करने वाला है। क्लियर है। तो ये पॉइंट था। इसके बाद आती है इंटेंजिबल में, अपन ने देखा था गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। ये एग्जांपल है इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको हम छू के महसूस कर सके, जिसको खरीदा और बेचा जा सके बार बार, वो क्या होता है, टेंजिबल। इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको बार बार खरीदा और बेचा ना जा सके, या जिसको खरीदा और बेचा ना जा सके, जिसका व्यापार ना किया जा सके, वो क्या कहलाता है, इंटेंजिबल। जिसको हम छू के महसूस ना कर सके कि ये क्या वस्तु है, क्या चीज है ये, ठीक है, वो कहलाता है इंटेंजिबल। जिसमें अपन एग्जाम्पल जाना गुडविल, पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है। अब बात कर रहे थे अपन गोल्डन रूल्स की। रियल में पढ़ा पहले, रियल में वास्तव में क्या होता है, पैसा और सामान। और उसका रूल क्या होता है, कम्स डेबिट। मींस अगर पैसा आता है या सामान आता है तो वो डेबिट किया जाएगा, कम्स डेबिट। गोज आउट क्रेडिट। गोज आउट क्रेडिट का मतलब है अगर वो जाता है पैसा और सामान, यानी कि आपको कहीं भी पैसा और सामान दिखे तो उसका ट्रीटमेंट आपको रियल के अकॉर्डिंग करना होता है। तो वहां पे आपको देखना होता है कि पैसा या सामान में से कुछ आ रहा है क्या अपने पास में। अगर कम्स है, अगर आया है तो उसको क्या कर दो, सिंपली डेबिट कर दो। अगर गया है, गोज आउट है, तो उसको क्या कर दो, सिंपली क्रेडिट कर दो। समझ में आ रहा है। सेकंड जो आता है रूल, वो आता है पर्सनल। पर्सनल पर्सनल का मतलब क्या होता है, एक नाम पे जा रहे हैं, बात किसकी हो रही है, नाम की बात हो रही है। एक बिजनेस में कौन कौन से नाम होते हैं, उन सभी नामों को पर्सनल में इंक्लूड किया गया है। तो पर्सनल में नामों को इंक्लूड किया गया है, तो इसमें कौन कौन से नाम होते हैं, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर के नाम होते हैं, और एक बैंक का नाम होता है। टोटली 3 नाम होते हैं, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर और बैंक नेम। मेनली यही नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नाम आपको दिखाई देते हैं। तो देखो क्या होता है, सन्ड्री डेटर क्या होता है, जब किसी को हम उधार में सामान बेचते हैं तो आपके सन्ड्री डेटर बनते हैं।
मतलब जब आप किसी को उधार में सामान बेचते हो तो जो नाम होता है जिसको आपने बेचा है उसको आप सन्डी डेटर की बुक में रखते हो, ठीक है। सन्डी डेटर की किताब वह किताब होती है जो आपको, वह बुक होती है वो आपको बताती है किससे कितना पैसा लेना है। सन्डी क्रेडिटर, सन्डी क्रेडिटर की बुक जो होती है वो तब यूज होती है जब आप किसी से उधार में सामान परचेज करते हो, मीन्स क्रेडिट परचेज पे, क्रेडिट परचेज पे आपकी सन्डी क्रेडिटर तैयार होती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें नाम होते हैं, किसके नाम होते हैं, फर्म्स के नाम होते हैं, राम ट्रेडिंग कंपनी, श्याम ट्रेडिंग कंपनी, मोहन ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है। ऐसे नामों को आप किसमें रखते हो, सन्डी क्रेडिटर की बुक में रखते हो। लेकिन अगर आपका B2B बिजनेस है, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि आप बिजनेस टू बिजनेस डील करते हो, यानी कि आप बिजनेस और बिजनेसमैन को बेचते हो, यानी दुकानदारों को, होलसेलर सप्लायर हो आप। तो उस कंडीशन के अंदर अगर आपने उधार में सामान बेचा है होलसेलर को, तो वो जो नाम होगा वहां पे भी नाम हो सकता है गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स, गोयल कुछ भी हो सकता है, तो वो नाम जो होगा वो भी सन्डी डेटर हो सकता है। आपको ध्यान रखना है, एक्टिविटी पे डिपेंड करता है पूरा कि आपकी एक्टिविटी क्या है। क्रेडिट सेल की एक्टिविटी थी तो सन्डी डेटर में आएगा, क्रेडिट परचेज की एक्टिविटी थी तो जो नाम आया है यहाँ पे जिसको आपने उधार में सामान बेचा है या खरीदा है तो आई एम सॉरी, तो आपको पता है कि दो बुक्स अपने पास में उधार की कंडीशन के अंदर, उधार में बेचने पर सन्डी डेटर का यूज करना है, उधार में खरीदने पर सन्डी क्रेडिटर का यूज करना है, और इन दोनों बुकों में नाम ही आते हैं। बैंक एक नाम है, बैंक एयू बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ये सारे क्या है, एक नाम है। तो नामों की बात करें तो नाम सारे किसमें आते हैं, पर्सनल नेचर में आते हैं, ठीक है। पहला रियल पढ़ा, सेकंड है पर्सनल। पर्सनल में नाम की बात होगी, सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर और बैंक में। यहाँ हमने बुक के नाम उठा लिए, तो यहाँ पे कोई भी नाम हो सकता है ना, XYZ, तो इसलिए हमने बुक को ही उठा लिया पूरी, इसमें जो नाम होंगे वो सारे पर्सनल के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग किए जाएंगे। तो कुल मिला के 3 आते हैं, सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर और बैंक नेम। क्लियर है। इसका जो रूल बनता है वो ये बनता है, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रिसीवर डेबिट मतलब प्राप्तकर्ता जो होगा, इनमें से जो भी प्राप्तकर्ता होगा वो डेबिट किया जाएगा, अगर गिवर, अगर वो देने वाला हुआ तो वो क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट, यानी कि पर्सनल का जो रूल होता है रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट होता है। नॉमिनल, नॉमिनल की बात करें तो नॉमिनल मतलब बाकी जो बच गया है सारा नॉमिनल में आने वाला है, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सारी चीजें नॉमिनल में आने वाली है। तो नॉमिनल का जो रूल होता है वो होता है ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल प्रॉफिट एंड इनकम आर क्रेडिट। ऑल प्रॉफिट एंड इनकम आर क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज क्या होंगे, डेबिट किए जाएंगे। यानी कि जो भी खर्चे होंगे, खर्चों के नाम होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट होगा, और जैसे कोई भी अगर रेंट वगैरह है वो भी डेबिट होगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल नेचर। नॉमिनल का रूल ये होता है, एक्सपेंसेस को डेबिट करो, लॉसेस को डेबिट करो, इनकम और प्रॉफिट को आप क्रेडिट करो। क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, वाउचर पढ़ने वाले थे। अब जैसे आप एंट्री बनाना सीख जाते हो, इनसे आपको एंट्री की प्रैक्टिस करनी है। लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि एंट्री कैसे बनती है, तो उसके आगे अपन कवर करते हैं। देखो क्या था, एक तो एंट्रियों की प्रैक्टिस देख लेते हैं अपन, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। एंट्री, जैसे अपन कह रहे हैं कि कैश पेड टू राम ट्रेडिंग कंपनी, कैश पेड टू राम ट्रेडिंग कंपनी ₹25,000। यहाँ आपको पहले, सबसे पहले एक्टिविटी को नोटिस करना है कि यहाँ पे एक्टिविटी क्या हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुई है एक्टिविटी, पेड, यानी कि पैसे देने की एक्टिविटी हुई है, मतलब कुल मिला के पेमेंट की एक्टिविटी हुई है। और पेमेंट की एक्टिविटी होती है तो मतलब आप जानते हो किसी पर्सन को पैसा दिया गया है, सामान का तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता ना यहाँ पे। तो आप समझते हो कि अगर किसी को पेमेंट बोल रहे हैं, पैड बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ पैसा दिया हुआ है उसे। तो यहाँ पे पैसा दिया हो ना, 25,000 कैश में दिया है, मतलब नगद पैसे दिए। अगर यहाँ पे चेक होता तो बैंक का यूज होता, अगर यहाँ पे बोलता है बाई चेक मतलब बाई बैंक, तो बैंक आई था वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी, देखो आपको ये इसका नेचर क्या है, नाम है। नाम किस में आते हैं, पर्सनल में आते हैं। कैश किस में आता है, रियल में आता है। तो ये तो रियल का हो गया, ये किसका हो गया,
पर्सनल, ठीक है, पर्सनल का हो गया। अब देखो ट्रीटमेंट, पहले ये देखो कि जो नाम है राम ट्रेडिंग कंपनी, वो पर्सनल में आता है, और पर्सनल का रूल क्या होता है, रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, रिसीवर डेबिट और गिवर क्रेडिट। तो ये क्या रिसीवर है, यहाँ पे कैश पेड टू राम, यानी कि राम को मैंने पैसा दिया 25,000 कैश के अंदर, तो ये प्राप्त करता हुआ यहाँ पे, तो ये क्या होगा, डेबिट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो राम ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, राम ट्रेडिंग कंपनी क्या होगी, डेबिट की होगी। तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। और क्रेडिट क्या होगी, कैश। कैश क्रेडिट क्यों हुआ, यहाँ पे बात आती है, यहाँ पैसा आ जाएगा 25,000, कैश में भी कितना आ जाएगा 25,000। अब एक कैश क्रेडिट क्यों हुआ, चलो ये तो डेबिट हो गया क्योंकि रिसीवर था अकॉर्डिंग टू पर्सनल रूल। कैश आता है रियल में, क्योंकि नगद रियल में एक्चुअल में बिजनेस में क्या होता है, कैश होता है, तो कैश किसका पार्ट है, ठीक है, रियल का। और रियल का रूल क्या होता है, कम्स डेबिट, अगर आया तो डेबिट, गोज आउट क्रेडिट, यानी गया तो क्रेडिट। तो यहाँ पे पैड मैंने दिया है किसी को पैसा, तो एक्चुअली मेरे पास पैसा गया है ना, तो गया है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया गया है। यानी कि क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, प्लस का मतलब, डेबिट का मतलब होता है प्लस। तो आई थिंक क्लियर हो चुकी है एंट्री। इसके अलावा जो भी एंट्री है वो आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट है, अगर आपको कोई क्लासेज और चाहिए, जैसे एंट्री की क्लासेज और चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो ये एंट्री इस तरह से तैयार होती है, पूरा डिपेंड है एक्टिविटियों पे। सबसे पहली जो क्लास थी अपनी एक्टिविटी, अगर आपने वो जो क्लास थी वो मिस कर दी है या नहीं देखी है, तो एक बार उनको देख लो, और ताकि ये आपको समझ में आ सके कि कैसे तैयार हो रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं वाउचर्स की। ये आज अपन चलो एंट्रियों की प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन वाउचर्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ये एंट्री देखी आपने, कुछ एंट्रियां और लेते हैं, क्योंकि फिर क्लास जो होगी लॉन्ग हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। परचेज, परचेज एसी, परचेज एसी इन क्रेडिट फ्रॉम गोयल इलेक्ट्रॉनिक्स। परचेज एसी यानी कि मैंने एसी खरीदी, ठीक है, क्रेडिट मतलब उधार में, और किससे खरीदी, गोयल से। यहाँ आपको पता लगा एक्टिविटी नोटिस की खरीदने की एक्टिविटी हुई है, यानी कि आपको पता है खरीदने पे सामान ही खरीदा जा सकता है, पैसों को कभी नहीं खरीदा जा सकता। तो यहाँ आपको पता लगा कि कोई ना कोई सामान तो है। आगे चले तो अपन को पता लगा कि एसी है, एसी हमने खरीदी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है एसी खरीदने पे क्या होता है, खरीदने पे एसी क्या होती है, आती है, सिंपली है। देखो खरीदने पे क्या होगा, सामान आएगा। तो यहाँ कौन सा सामान आया आपके पास में, एसी आई। एसी किसका पार्ट है और सामान किस में आता है, अरे वास्तविक में क्या होता है, सामान है, वास्तविक रूप में है, जिसके अंदर प्रेजेंट है, तो रियल का पार्ट हुआ ना ये। क्योंकि रियल में अपन ने पढ़ा था कैश और सामान आता है, तो कैश और सामान मतलब सामान है ये, और किस में आएगा, रियल में आएगा। और रियल का रूल क्या होता है, कम्स डेबिट गोज आउट क्रेडिट, यानी कि आया तो डेबिट करो, गया तो क्रेडिट करो। तो खरीदने पे सामान आया, तो आया तो क्या करना है, डेबिट करना है, सिंपल। तो डेबिट क्या होगा, एसी, क्रेडिट क्या होगा, अब उधार है, उधार में परचेज किया है, तो उधार में परचेज किया तो पैसे अभी दिए नहीं है हमने उसको, नहीं दिए तो क्या करना है, सिंपली उसका नाम लिख देना है। अरे भाई आप भी जब किसी सामान खरीद के लाते हो, पैसे नहीं दे के आते तो आपका नाम ही लिखता है वहां पे। तो सिंपल यहाँ पे भी क्या होगा, उधार में खरीदा आपने सामान उससे, तो वहां पे भी आपके नाम, आपको नाम लिखना है उसका, ताकि आपको पता रहे कि इसको कितना पैसा देना है। तो सिंपल आपको क्या करना है, क्रेडिट में क्या करना है, गोयल आ जाएगा, इसको पैसे देने हैं ना। अगर मैं रूल की बात करूं तो इसको क्रेडिट क्यों किया, इसको क्रेडिट क्यों किया, जैसे रुपीज एसी थी 45,000 की, ठीक है, तो ये आ गया एसी अकाउंट 45,000 से डेबिट हुआ और 45,000 से क्रेडिट हुआ। अब मैं बात करूं कि ये तो चलो आपने डेबिट कर दिया अकॉर्डिंग टू रियल, इसको किसके अकॉर्डिंग किया, इसको आपने पर्सनल के अकॉर्डिंग किया, क्योंकि नाम की बात है किसमें होती है, पर्सनल में होती है। और पर्सनल का रूल क्या होता है, रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट, रिसीवर डेबिट गिवर
क्रेडिट। तो यहाँ पे ये रिसीवर है गिवर है? अरे भाई मैंने इससे सामान खरीदा है उधार में, तो ये गिवर ही हुआ ना वहां पे, तो देने वाला हुआ। तो गिवर क्या होता है? क्रेडिट होता है, इसलिए क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। तो ये सामान देने वाला था, इसलिए क्या हुआ? क्रेडिट किया इसको हमने। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एंट्री बनाना आ रही होगी, क्योंकि देखो सबसे पहले एंट्री आनी चाहिए। एंट्री आएगी तो आप रिकॉर्ड कर पाओगे उनको टैली में, क्योंकि आगे अपन जो कवर करेंगे वाउचर्स कवर करने वाले हैं, उसके बाद टैली का जो सॉफ्टवेयर है उसको समझने वाले हैं। सेल ए कंप्यूटर, सेल ए कंप्यूटर। आपने कंप्यूटर बेचा है ₹25,000 इन क्रेडिट टू राम। राम को आपने कंप्यूटर बेचा 25,000 का, उधार में बेचा आपने। अरे भाई उधार में बेचा है तो यहाँ पे भी नाम क्रेडिट होगा। सामान उधार में लेके गया तो नाम लिखूंगा उसका कि कब पैसे देने वाला है वो। सेल एक्टिविटी क्या हुई यहाँ पे? सेल मतलब बेचा है। तो आपको सिंपली पता है बेचने पे क्या होता है? सामान जाता है और पैसा आता है। पैसा नहीं आता है तो उसका नाम लिखा जाता है। सामान अगर उधार में बेचा जाता है, बेचने पर क्या होता है? सामान चला जाता है और उस कंडीशन में क्या होता है? उसका नाम लिख दिया जाता है, क्योंकि पैसे नहीं देके गया। उधार की कंडीशन है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार। अब सामान किस में आता है? सामान किस में आता है? रियल में आता है। नाम, राम नाम है, किस में आता है? पर्सनल में आता है। रूल क्या होता है? रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट। पर्सनल का रूल क्या होता है? कम्स डेबिट, गोज आउट क्रेडिट। गोज आउट का मतलब होता है जाना बाहर, कम्स का मतलब होता है आना, रिसीवर का मतलब होता है प्राप्त करना, गिवर का मतलब होता है देने वाला, प्राप्त करने वाला, देने वाला। अब देखो यहाँ पे सेल किया क्या? कंप्यूटर। पहले इसको देखते हैं। सेल किया तो सामान आया कि गया? देखो सिंपल है, गया। सेल किया तो गया, सामान जाएगा, तो गोज आउट हुआ ना यहाँ पे। तो गोज आउट मतलब क्रेडिट, मतलब ये कंप्यूटर के साथ में क्या आएगा? क्रेडिट आएगा। तो कंप्यूटर क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? कंप्यूटर क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि रियल में आता है सामान, वास्तु में सामान है, और वास्तु में सामान जब है तो रूल लगता है कम्स डेबिट गोज आउट क्रेडिट का। तो यहाँ पे सामान गया है, पता लगा। कैसे पता लगा? एक्टिविटी नोटिस करके, सेल की एक्टिविटी, बेचा है तो सामान जाएगा। सिंपल क्रेडिट कर दिया इसको 25,000 से। डेबिट क्या होगा? डेबिट देखो राम, राम यहाँ कौन था? उधार की बात आती है ना, उधार की बात आती है तो पर्सनल लागू होता है। उधार की बात आती है तो पर्सनल लागू होता है। जब उधार होगी तब पर्सनल होगा। ठीक है? उधार होगी तब पर्सनल होगा, या कोई बैंक प्राप्त करता होगा तब भी पर्सनल होगा। तो देखो इसमें अपन ने बैठा था सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर और बैंक नेम। तो यहाँ पे एक नाम है, राम एक नाम है। हमने इसको उधार में सामान बेचा है, उधार में सामान बेचने पर सन्डी डेटर की बुक तैयार होती है, यानी कि इस नाम को जो रखा जाएगा सन्डी डेटर की बुक में रखा जाएगा। डेटर मतलब मांगना है उससे पैसा, लेना है अभी पैसा। ठीक है? रिसीवर डेबिट की बात रही, तो इस सामान को कंप्यूटर का बेचा तो इसको राम जो है रिसीव करेगा, देने वाला होगा। अरे भाई जब मैंने इसको बेचा है तो ये तो कंप्यूटर को प्राप्त करता होगा ना, रिसीवर होगा ना। तो रिसीवर क्या होता है? डेबिट। तो राम क्या होगा? यहाँ पे डेबिट किया जाएगा, राम डेबिट होगा। और कितने? 25,000 से। आई थिंक क्लियर है। आई थिंक आपको एंट्रियां अब आ चुकी है। तो अगर आपको और एंट्रियां जैसे नहीं समझ में आ रही है कोई एंट्री, तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल पाए, अवेलेबल हो पाए। ठीक है? तो अपन ने एंट्री प्रैक्टिस कर ली है। इसके अगली वाली वीडियो के अंदर अपन वाउचर्स को पढ़ेंगे कि वाउचर्स क्या होते हैं, और ये दो एंट्रियां रिकॉर्ड कर रहे हैं इनको कहाँ रखना है, कौन से वाउचर में रखना है। टैली से रिलेटेड पढ़ेंगे कि टैली को काम कैसे करता है, कैसे उसमें काम कराना है अपन को, कैसे रिकॉर्ड करनी है, से एंट्री कैसे आप बना रहे हो, उनको आपको रखना है, कहाँ रखना है। तो वो सारी चीजें करने वाले हैं।
एंट्री क्लियर है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको एंट्री आनी चाहिए। और आप ये सोच रहे होंगे कि इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, ट्रांजेक्शन कहाँ से मिलेंगे। आप अगर ऑनलाइन सर्च करते हो जर्नल एंट्री क्वेश्चंस, तो आपको वहां पे बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कोई भी कहीं डाउट रहता है आपका ऑनलाइन, जो आप एंट्री की प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको सर्च करना है क्रोम पे जाकर जर्नल एंट्री क्वेश्चंस, तो आपको वहां पे क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको रिकॉर्ड करना है। अगर यहाँ पे सामान नहीं दिया होता, अगर आपको पता नहीं है कि सामान क्या है, तो यहाँ सामान की जगह अपन क्या यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट यूज करते हैं। सामान की जगह क्या यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट। ऐसे ही परचेज में अगर सामान नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, परचेज अकाउंट का ही यूज करना है। क्लियर है, क्लियर है। तो आगे आने वाली वीडियो में मिलते हैं अपन, वाउचर के जो वीडियो आएगी उसमें मिलते हैं। और जब तक आप इन वीडियोस को देखें और इससे पहले वाली वीडियो को भी एक बार जरूर देख लें, ताकि इनकी जो एंट्रियां हैं कैसे हो रही है आपको समझ में आ पाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।